हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस के जो आपके नोट्स हैं एनसीईआरटी के क्लास 4th के। इसमें मैंने नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें आज हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी बुक से जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लाइन्स है जहाँ से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्टली रिपीट होता है, मोस्टली टाइम वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आपका एक भी लाइन आपकी और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम फटाफट इसको कंप्लीट करने के बाद इसके जो आपके प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो आइए हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। जैसा कि देख सकते हो चैप्टर नंबर आपका पार्ट नंबर 1 है, चलो चलें स्कूल। तो स्कूल पहुंचने के इसमें कुछ साधन थे जो उसमें दिया हुआ था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग साधन का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे असम में बांस और रस्सी से बना पुल, इसका यूज़ करके कहाँ जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं। ट्रॉली, लद्दाख में ट्रॉली का यूज़ करके बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देख सकते हो जैसे थर्ड है सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल सामान्य क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, जैसे मोस्टली जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा सीमेंट का जो पुल होता है। वल्लम क्या है, वल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव है जिसे वल्लम बोला जाता है। कहाँ पे, केरल में। तो केरल में वल्लम नाम की छोटी नाव है जिसे वल्लम बोला जाता है। लकड़ी की छोटी नाव है ये। इसका इस्तेमाल जो बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। ऊंट गाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी, आपके राजस्थान में। बैलगाड़ी आपको मैदानी इलाकों में देखने को मिल जाती है, क्योंकि मोस्टली आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। उबड़ खाबड़ और पथरीले जो रास्ते हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपको उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ देखने को मिल जाएंगे। जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है तो आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर्स दोगे, क्योंकि जर्नली हमारे अकॉर्डिंग अलग है बट सीटेट फॉलो करता है एनसीईआरटी। तो इसमें जो चीज़ें लिखवाई गई हैं वही आपको उसमें बतानी है। ऊंट गाड़ी यानी कि राजस्थान, बैलगाड़ी यानी कि मैदानी इलाके, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ होते हैं, तो उत्तराखंड में होते हैं। सीमेंट का पुल कहाँ है, सामान्य क्षेत्र। ट्रॉली लद्दाख में है। बांस और रस्सी से बना पुल आपका असम में देखने को मिलेगा। ओके, चलते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है, फटाफट हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। इस वीडियो में हम 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जो पार्ट 1 के रूप में आ रही है। फटाफट आपको सारी की सारी एक सीरीज़ के रूप में सारी की सारी जो पूरी बुक है वो कंप्लीट करा दी जाएगी आपकी 1 से 2 दिन में। इसमें आपका पार्ट 2 है कान कान में। तो आइए, इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो इसमें मेन फैक्ट के जो पॉइंट वाइज मैंने लिखे हैं वो हम इसे पढ़ेंगे। पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं। तो जो पक्षी होते हैं उनके सिर पे आंखें होती हैं, और छेद यानी कि जो कान हैं पंखों से ढके होते हैं। तो इसमें एक आप नॉर्मली अगर एग्जांपल देखोगे, पक्षी के तो होते हैं लेकिन छिपकली के कान भी इसी प्रकार होते हैं। उनके सिर पे जो कान होते हैं वो ढके होते हैं, दिखने जैसे अगर हम देखना चाहें तो नहीं दिखेंगे, बट जो पक्षियों के सर पे आंखें होती हैं और उनके कान पंखों से ढके होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है बालों यानी कि जो बाल होते हैं के कारण जानवरों की त्वचा पर डिज़ाइन होते हैं। यानी कि जो जानवरों की त्वचा पे जो हमें डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल फॉर जिराफ हो गया आपका और हिरन हो गया, तो इसका क्या कारण है, तो उनके बालों के कारण है। नेक्स्ट इसमें है मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो इसमें वही क्लियर है, मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार से होती हैं तो हम उसे नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो उनके सर पे आंखें होती हैं। तो आपके ये पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं। तो हम उन जानवरों की बात कर रहे हैं जिनके शरीर पे बाल होते हैं और कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। जैसे कौन कौन हो गए, इसमें आपका गाय हो गई, भैंस हो गई। तो वो क्या, वो बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि जिसके सिर पे बाल होंगे और कान बाहर को दिखाई देते हैं, हम उनकी बातें करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते हैं। बस इसमें एक अलग है, कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जैसे छिपकली, चिड़िया, कौवा, बाज, ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं, क्योंकि उनके कान बाहर को नहीं दिखाई देते हैं, यही इनकी पहचान है। और वे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। क्लियर है। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में सब पूछे जाते हैं।
तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, जो आज की इस वीडियो का ये लास्ट चैप्टर है, नंदू हाथी। तो इसी तरीके से बाकी चैप्टर भी आपको अपलोड करा दिए जाएंगे फटाफट से। तो इसमें जो फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं, हाथियों के झुंड की जो सरदार होती है, कौन होती है? जो हाथियों में सबसे बूढ़ी होती है, जो मादा हाथी होती है सबसे बूढ़ी होगी, वही हाथियों के झुंड की सरदार होती है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? जो नर होते हैं हाथियों में, वो झुंड कब छोड़ देते हैं? तो वो 14 से 15 वर्ष की आयु में जो उस झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? यानी कि जो एक बड़ा हाथी है, वयस्क है, तो एक दिन में कितना भोजन खा लेता है? तो 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा लेता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए कि आपको जो हाथियों से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये सारे के सारे पॉइंट देखने को मिल जाते हैं आपको, ये सारे के सारे। तो उसमें आपको पहचानना होता है। तो इसमें क्वेश्चन आया भी हुआ था, उसमें ये ऑप्शन डायरेक्ट दिया हुआ था। तो इसलिए आपके लिए सीटेट की जो सीटेट के लिए जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल पॉइंट के साथ यही पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप नोट्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखोगे कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। तो कितना सोता है वो? 2 से 4 घंटे सोता है एक दिन में। क्लियर कर लिया हमने इसे। नेक्स्ट है, हाथी मिट्टी में अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए लेटते हैं। तो हाथी जो मिट्टी में लेटता है वो क्यों लेटता है? वो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी में लेटता है। और हाथी कान का प्रयोग हवा करके स्वयं को ठंडा करने या रखने के लिए करता है। तो जो हाथी बार बार अपने कानों को हिलाता है, क्यों हिलाते हैं? तो वो खुद को ठंडा करने या ठंडा रखने के लिए अपने कानों से जो हवा करते हैं। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। तो जो हाथियों का झुंड अगर मोस्टली आपने जाते हुए देखा है, तो उसमें ज़्यादातर आपको 10 से 12 मादा हाथी देखने को मिलेंगी और कुछ बच्चे रहते हैं, क्योंकि जो नर हाथी हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में जो झुंड है वो छोड़ देते हैं। और एक जो वयस्क हाथी है वो कितना भोजन करता है? तो 10 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ, 100 किलो पत्ते और टहनियाँ वो खा जाता है एक दिन में। और सोता कब है? 2 से 4 घंटे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज में हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलेंगे हम। इसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो होंगी ताकि आपको भी बोरियत ना हो। और एक जैसे ही आपका सीटेट का एग्जाम आने वाला होगा तो हम इसकी मास्टर वीडियो कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में ही सारी की सारी आपकी जो है ईवीएस का फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और जो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो भी मैं साथ के साथ अपलोड आपको करवा दूंगी, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोज़ को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।